हाय दोस्तों, मैं हूं राहुल चौहान और आज मैं आपको बताऊंगा ड्रैगन बॉल के सीजन 1 की पूरी कहानी। तो हमारी कहानी का प्रोटैगनिस्ट है गोकू, जो 11 साल का एक ताकतवर और पूंछ वाला छोरा है। बचपन में इसको ग्रैंडपा गोहान ने पाला था, लेकिन अब वो भी मर चुके हैं, तो अब ये उन्हीं के घर में रहता है। तो अब होता ही है कि एक दिन बुलमा नाम की एक टीनेज लड़की जंगलों में 7 ड्रैगन बॉल्स ढूंढती हुई अपनी कार से गोकू को ठोक देती है और अब गोकू और बुलमा का क्लेश और वाद विवाद होता है। पर ये पता चलने पे कि बुलमा एक लड़की है, गोकू इसको अपने घर खाने पे बुलाता है और वहाँ बुलमा को 4 स्टार ड्रैगन बॉल दिख जाती है और अब ये गोकू से इसको मांगती है, पर गोकू इसको नहीं देता क्योंकि ये गोकू के मर्द ग्रैंडपा गोहान की आखिरी निशानी है। अब ये गोकू से कहती है कि मेरा पिछवाड़ा छू लो, पर मुझे ये ड्रैगन बॉल दे दो। पर गोकू कहता है कि मुझे तुम्हारा गंदा पिछवाड़ा नहीं छूना। अब बुलमा गोकू को बताती है कि ये 7 ड्रैगन बॉल्स में से एक है और इन 7 ड्रैगन बॉल्स को एक साथ कलेक्ट करके तुम ड्रैगन गॉड सेनरोन को बुला के कोई भी विश मांग सकते हो। और जो विश बुलमा मांगना चाहती है वो है एक अच्छा बॉयफ्रेंड। बुलमा गोकू को यहाँ अपनी 2 ड्रैगन बॉल्स भी दिखाती है और उसको अपने साथ एडवेंचर पे चलने के लिए मना लेती है। और अब बुलमा सोचती है कि मुझे एक फ्री का बॉडीगार्ड भी मिल चुका है और मैं इसके ड्रैगन बॉल का भी इस्तेमाल कर लूंगी। इन लोगों का एडवेंचर शुरू होते ही एक उड़ने वाला डायनासोर बुलमा को उठा के ले जाता है और अब गोकू अपनी आकार बढ़ाने वाली लाठी को लंबा करके उसकी टाट पे मार के उसको गिरा के बुलमा को बचा लेता है। ये दोनों शाम होने तक ट्रेवल करते हैं। अब एक खाली जगह में बुलमा एक कैप्सूल फेंकती है और एक सारी सुविधा वाला घर बनकर तैयार हो जाता है। घर के अंदर चलने में बुलमा देखती है कि गोकू से बहुत ज्यादा बदबू आ रही है, तो गोकू को नहलाने का फैसला करती है और अब यहाँ इसको पता चलता है कि ये गोकू की असली पूंछ है। गोकू बुलमा को बताता है कि सभी लड़कों की पूंछ होती है और अब बुलमा की आंख खुल जाती है और वो ड्रैगन बॉल्स को चेक करके चैन की सांस लेती है। अब बाहर जाने पे गोकू को एक बड़ा कछुआ दिखता है और बुलमा इस कछुए को खारा पानी पिलाती है और अभी इनको बताता है कि ये 1 साल से समुद्र को ढूंढ रहा है, पर इसको नहीं पता समुद्र कहाँ है, ये भटक चुका है। बुलमा गोकू को इसकी मदद करने से मना करती है, पर गोकू इस बड़े कछुए को अपनी पीठ पे बिठा के समुद्र की तरफ भागने लगता है। अब यहाँ एक बड़े डायनासोर को देख के बुलमा भी इनके साथ चल देती है। गोकू और बुलमा इस कछुए को समुद्र तक छोड़ देते हैं और अब ये इनसे यहीं पे इंतजार करने के लिए कहता है और समुद्र में कहीं दूर चला जाता है। अब कुछ देर बाद ये कछुआ अपनी पीठ पे अपने मास्टर रोसी को लेके आता है। अब मास्टर रोसी गोकू को उसके कछुए की मदद करने के लिए एक उड़ने वाला बादल इनाम के तौर पे देता है और इस बादल का नाम है फ्लाइंग निम्बस। यहाँ मास्टर रोसी इस बादल के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, पर वो धड़ाम से नीचे गिरता है क्योंकि इस बादल पे सिर्फ अच्छे इरादों वाला इंसान ही खड़ा हो सकता है। बुलमा भी इसके ऊपर खड़ी नहीं हो पाती क्योंकि बुलमा के मन में भी खोट है, ये ड्रैगन बॉल्स के लिए गोकू का बस इस्तेमाल कर रही है। पर गोकू बादल को अच्छी तरह इस्तेमाल कर पा रहा है क्योंकि गोकू का नेक दिल है। अब बुलमा भी मास्टर ओसी से उसके लिए कोई इनाम मांगती है और मास्टर ओसी उसको चड्डी दिखाने के बदले में इनाम देने का वादा करता है। बुलमा को यहाँ मास्टर ओसी के गले में एक ड्रैगन बॉल दिख जाती है, तो बुलमा इसको मांगती है और अपने कान को ऊपर करके सैकड़ों बार रोसी को दिखा देती है और अब रोसी उसको ड्रैगन बॉल दे देता है क्योंकि इसको खुद नहीं पता है क्या चीज है। अब ड्रैगन बॉल्स ढूंढते हुए गोकू और बुलमा एक सुनसान विलेज में आ जाते हैं। यहाँ इनको पता चलता है कि इस विलेज में एक उलोंग नाम का राक्षस आके लड़कियों को उठा के ले जाता है और इस विलेज में एक बूढ़ी औरत के पास ड्रैगन बॉल है और ये इनसे कहती है अगर तुम इस गाँव को इस राक्षस से छुटकारा दिलवा दो तो ये ड्रैगन बॉल मैं तुम्हें दे दूंगी। तो बुलमा गोकू को एक लड़की के कपड़े पहना देती है और उसको राक्षस के लिए तैयार कर देती है और अब राक्षस इस गांव में आके गोकू को लड़की समझ के इससे बातें करने लगता है। पर थोड़ी देर बाद ही गोकू का भांडा फूट जाता है और वो गुस्से में गोकू पे हमला कर देता है। पर गोकू की असली ताकत के बारे में पता चलने पे अब वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर गोकू के पास फ्लाइंग निम्बस होने की वजह से वो भाग भी नहीं पाता और अब वो राक्षस अपनी हार मान लेता है। यहाँ बुलमा को ड्रैगन बॉल मिल जाती है और अब ये सभी उठाई हुई लड़कियां गांव वालों को वापस सौंप देता है और अब बुलमा इसको जबरदस्ती अपने साथ चलने के लिए मना लेती है। दरअसल बुलमा को बताया कि इसके रूप बदलने वाली पावर गोकू और उसके बहुत काम आएगी। तो अब ये तीनों ड्रैगन बॉल्स को ढूंढते ढूंढते रेगिस्तान में पहुंचते हैं और बुलमा के सारे कैप्सूल्स भी खो गए हैं। तो रेगिस्तान में काफी देर चलने के बाद बुलमा एक चट्टान के पास थककर बेहोश हो जाती है और गोकू और उलोंग की हालत भी बहुत ढीली है। अब यहाँ इनके ऊपर यामचा नाम का खतरनाक डाकू हमला करता है जो अपनी जादुई बिल्ली के साथ आया है और उलोंग की तरह इसकी बिल्ली भी अपना रूप बदल सकती है। अब यामचा यहाँ गोकू से लड़ने लगता है, पर काफी टाइम से कुछ ना खाने की वजह से गोकू कमजोर रहता है, तो यामचा गोकू के ऊपर भारी पड़ता है। पर इससे पहले यामचा गोकू को पीट पीट के बेहोश करता है, बुलमा को होश आ जाता है और यामचा उसको देख के यहाँ से भाग लेता है। दरअसल यामचा की कमजोरी है लड़की और ये उनके सामने अनकंफर्टेबल फील करता है। अब शाम को लोगों को याद आता है कि उसके पास एक वैन का कैप्सूल बचा हुआ है, तो ये तीनों रात गुजारने के लिए वैन का इस्तेमाल करते हैं। अब वैन में गोकू लोगों को ड्रैगन बॉल्स के बारे में बताता है और ये सब वैन के बाहर जासूसी कर रहा यामचा भी सुन लेता है और अब यामचा इनसे ड्रैगन बॉल छीनने का प्लान बनाता है, वो भी बिल्कुल लास्ट में, ताकि उसको खुद ड्रैगन बॉल्स ढूंढने की मेहनत ना करनी पड़े। अब ट्रैवल करते करते गोकू बुलमा और उलोंग फायर माउंटेन तक पहुंच जाते हैं और यामचा और उसकी बिल्ली पुअर भी इनका पीछा कर रहे हैं। गोकू उलोंग और बुलमा ओक्स किंग से मिलते हैं और ये यहाँ एक किले में रहता था। गोकू को देखकर ओक्स किंग गोकू के बादल फ्लाइंग निम्बस को पहचान लेते हैं कि ये मास्टर ओसी ने दिया होगा। अब ओक्स किंग गोकू को बताता है कि मैंने अपनी बेटी चीची को मास्टर ओसी के आइलैंड भेजा है वहाँ से बंसो फैन लाने के लिए, ताकि मैं इस माउंटेन की आग को बुझा सकूं, पर चीची अब तक वापस नहीं लौटी। अब ओक्स किंग गोकू को बताता है कि अगर वो चीची और बंसो फैन के साथ यहाँ वापस आ गया तो वो किले के अंदर वाले ड्रैगन बॉल दे देगा। अब गोकू चीची को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और वो चीची को जल्दी ढूंढ लेता है।
निम्बस के ऊपर चढ़ते वक्त चीची गोकू की पूंछ पकड़ लेती है और अब गोकू बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है और ये सब यामचा देख लेता है और अब उसको गोकू की कमजोरी भी पता चल गई है। अब यामचा अपनी बिल्ली पुअर के साथ प्लान बनाता है कि गोकू की ड्रैगन बॉल छीनते वक्त हम उसकी पूंछ पकड़ लेंगे, जिससे वो काफी ज्यादा कमजोर हो जाएगा और हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। और दूसरी तरफ चीची और गोकू निम्बस की सवारी करते हुए मास्टर ओशी का आइलैंड पहुंच गए हैं। यहाँ ये लोग मास्टर ओशी से बेंसोफैन मांगते हैं और मास्टर ओशी इनको बताता है कि एक बार उसके ऊपर जूस गिर गया था तो मैंने उसको फेंक दिया था। और अब मास्टर ओशी आग को खुद से बुझाने का फैसला करते हैं और वो भी फायर पैन माउंटेन के लिए निकल पड़ते हैं। फायर पैन माउंटेन में पहुंचने के बाद मास्टर ओशी अपना कामेहामेहा अटैक करते हैं और पूरे माउंटेन को ही उड़ा देते हैं। और अब ड्रैगन रडार की मदद से बुल्मा किले के मलबे में से ड्रैगन बॉल ढूंढ लेती है। गोकू इस टेक्निक से बहुत इंप्रेस हो जाता है और वो मास्टर ओशी को कामेहामेहा उसको सिखाने को कहता है। और मास्टर ओशी उसको बताते हैं कि कामेहामेहा टेक्निक बहुत हार्ड है, इसको सीखने के लिए तुम्हें कम से कम 50 साल लगेंगे। तो अब गोकू खुद से कोशिश करके देखता है और वो पहली बारी में ही कर लेता है। और अब ऑक्सिंग इन लोगों के अच्छे सफर के लिए अपनी कार इनको दे देता है। यहाँ से अब ये लोग एक ऐसे शहर पे पहुंचते हैं जहाँ पे बनी गैंग का कब्जा है और इस गैंग के मेंबर्स की पहचान ये है कि वो बनी ईयर्स पहनते हैं और इन लोगों का बॉस एक असली का बनी है जो किसी को भी छूकर गाजर बना देता है। गोकू बुल्मा और उलोंग इस शहर से जाने वाले होते हैं पर तभी इनकी बनी गैंग के दो लोगों से हाथापाई हो जाती है और अब ये लोग अपने बॉस को बुला लेते हैं। अब इनका बॉस बुल्मा से हाथ मिलाने के लिए कहता है और बुल्मा इसके हाथ पे चाटा मारती है और अब ये कहता है तुमने मुझे छू लिया और ये बुल्मा को गाजर बना देता है और गोकू से कहता है अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं इस गाजर को खा जाऊंगा। और अब ये गोकू को अपने दो गुंडों पे पिटवाता है। अब यामचा जो गोकू और बुल्मा का पीछा कर रहा है इन लोगों से ड्रैगन बॉल छीनने के लिए, ये अपनी रूप बदलने वाली बिल्ली को चिड़िया बनवाकर बुल्मा वाली गाजर बनी के हाथ से छिनवा लेता है। जैसी ये गाजर गोकू को मिलती है गोकू बनी की पिटाई करने लगता है और अब ये बनी गाजर को वापस बुल्मा बना देता है। अब गोकू बनी और उसके दो चेलों को एक साथ बांध के अपने पावरफुल मतलब आकार बढ़ाने वाली लाठी को हद से ज्यादा लंबा कर देता है और इन लोगों को हमेशा के लिए चांद पे छोड़ के वापस धरती पे आ जाता है। और अब गोकू बुल्मा और लोग अपनी ड्रैगन बॉल्स ढूंढने वाली जर्नी को फिर से कंटिन्यू करते हैं। अब तक इन लोगों पे टोटल 6 ड्रैगन बॉल्स हो चुकी है और अब बस इनको एक आखिरी ड्रैगन बॉल चाहिए और यामचा भी इन लोगों का चुपचाप से पीछा कर रहा है। अब फिलाप की चेली सू अपने रोबोट से इनकी कार पे एक मिसाइल का हमला करवाती है और इनकी कार के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और इस रोबोट को एक बिल्ला चला रहा है और ये भी फिलाप के लिए काम करता है। और अब ये बिल्ला बुल्मा का सूटकेस लेके यहाँ से भाग जाता है और सूटकेस के अंदर बुल्मा की 5 ड्रैगन बॉल है। गोकू इसका पीछा करने की कोशिश करता है पर ये उसको चकमा दे देता है पर गोकू के पास अभी भी ग्रैंडपा को आने वाली ड्रैगन बॉल है। तो सीजन 1 का एंटागनिस्ट एम्परर फिलाप ड्रैगन को बुलाकर दुनिया पे कब्जा करने वाली अपनी इच्छा अभी नहीं मांग सकता। तो बुल्मा के पास कोई भी या किसी भी तरह का व्हीकल नहीं रहता तो यामचा इन लोगों को लिफ्ट देता है और अब ड्रैगन रडार की मदद से लोग सीधा एम्परर फिलाप के कासिल तक पहुंच जाते हैं। और अब ये पांचों कासिल के अंदर घुसते हैं और फिलाप के काफी सारे ट्रैप से बचने के बाद भी ये एक ट्रैप में फंस जाते हैं और यहाँ चारों तरफ इनके मजबूत दीवारें हैं जिनको इनमें से कोई भी नहीं तोड़ पाता। और फिलाप स्लीपिंग गैस का इस्तेमाल करके इन सबको बेहोश करता है और गलती से खुद भी हो जाता है और फिर इसके चेले इन सबकी अच्छे से चेकिंग करते हैं। तो अब इनको गोकू वाली ड्रैगन बॉल भी मिल जाती है। तो अब इनके पास 7 ड्रैगन बॉल्स हो चुकी है। अब कुछ मिनट बाद बुल्मा, गोकू, यामचा, उलोंग और पुअर को भी होश आ जाता है। फिलाप ने इन लोगों के लिए एक रास्ता छोड़ रखा है जिसपे चलने के बाद ये एक से एक ट्रैप में फंसते हैं पर काफी सारे ट्रैप पार करने के बाद भी ये लोग एक डेड एंड तक ही पहुंचते हैं। इनको पता है कि इनकी एक लौती ड्रैगन बॉल चोरी हो गई है और फिलाप ने भी इनको बता दिया है कि अब वो सीधा विश मांगने जा रहा है। और अब गोकू यहाँ पे अपना कामेहामेहा अटैक करता है तो अब दीवार में एक छोटा सा छेद हो जाता है और इस छेद में से ये लोग पुअर और उलोंग को बाहर भेज देते हैं और ये दोनों ही चमगादड़ बन के बाहर गए हैं। और अब गोकू, यामचा और बुल्मा की गैंग का एक ही मकसद है, किसी भी तरह फिलाप की विश को बेकार करना। तो अब अपने कासिल के बाहर खुले मैदान में फिलाप ने ड्रैगन को बुला लिया है और अब गोकू एक और बार कामेहामेहा करता है और अब दीवार का एक बड़ा हिस्सा टूट जाता है और ये तीनों ही बाहर आ जाते हैं। और अब इससे पहले फिलाप ड्रैगन से अपनी इच्छा मांग पाता, ओलोंग ड्रैगन से अपनी इच्छा मांग लेता है और ये इच्छा थी लड़कियों की चड्डी की। ओलोंग की इच्छा पूरी करके ड्रैगन यहाँ से चला जाता है। तो हमारे ओलोंग भाई साहब ने पूरी दुनिया को चुटकियों में बचा लिया और अब ये 7 ड्रैगन बॉल्स पूरी दुनिया में फैल जाती है। अपना सपना बर्बाद होने की वजह से अब फिलाप गोकू और उसकी टोली को खत्म कर देना चाहता है और अब फिलाप के गुंडे इन लोगों को पकड़ने के लिए इनसे लड़ते हैं। गोकू का खाली पेट होने की वजह से गोकू यहाँ कुछ खास नहीं कर पाता और यामचा अकेला इन्हें हरा नहीं सकता था तो ये लोग सरेंडर कर देते हैं और अब फिलाप इनको एक नए सेल में डाल देता है जिसकी छत शीशे की थी। और अब फिलाप इन लोगों को बताता है कि ये कमरा मैंने खुद डिजाइन किया है, सुबह होते ही सूरज की गर्मी को सोखने लगेगा और फिर कुछ देर बाद ये भट्टी से भी बदतर हो जाएगा जहाँ तुम सब तड़प तड़प के मरोगे। और अब यामचा और गोकू हर एक कोशिश करते हैं इन दीवारों को तोड़ने की पर वो कुछ नहीं कर पाते। अब यहाँ गोकू इन लोगों को अपने ग्रैंडपा गोहान की मौत का राज बताता है कि जब भी मैंने एक पूरे चांद को देखा एक मोस्टर आ जाता था
और वो आसपास भयंकर तबाही मचा देता था, और इसलिए ग्रैंडपा गोहान ने मुझे पूरे चांद को देखने से मना किया था। पर एक रात मैंने गलती से पूरे चांद को देख लिया और उसी रात में एक मोस्टर ने आके मेरे ग्रैंडपा को मार दिया। अब यामचा, बुलिमा, उलोंग और पुअर गोकू से बहुत ज्यादा डर के कोने में सिमट गए हैं, क्योंकि ये लोग समझ गए हैं कि वो मोस्टर गोकू ही है जिसने खुद के ग्रैंडपा गोहान को मार डाला। और अब बुलिमा गोकू को मना करती है कि उधर मत देखना, पूरा चांद है, और गोकू देख लेता है। और अब गोकू एक बहुत बड़ा बंदर बन जाता है और इस कमरे के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, और वो फिलाप के कातिल पे अंधाधुंध हमला करने लगता है। इस तोड़फोड़ में यामचा इधर से उधर भाग के बुलिमा, उलोंग और पुअर को बचाता है। अब फिलाप की गैंग फाइटर प्लेन से गोकू के नए बंदर वाले रूप पे हमला कर देती है, पर उनके हमले कुछ खास असर नहीं करते। आखिरी में हार मान के वो लोग यहाँ से खुद अपनी जान बचा के भाग जाते हैं। अब गोकू अपने बंदर वाले रूप में बुलिमा को भी खाने की कोशिश करता है, और अब यामचा की बिल्ली पुअर एक बड़ी कैची बनके गोकू की पूंछ काट देती है, और अब गोकू का शरीर वापस छोटा हो जाता है और वो बेहोशी की हालत में रहता है। अब सुबह उठाने पे गोकू को कुछ भी याद नहीं है कि कल रात क्या हुआ है, किसने किया, और बिना पूछ के उसको बस हल्की फुल्की चलने में दिक्कत आ रही है, जो 1-2 हफ्ते में बिल्कुल सही हो जाएगा। अब गोकू मलबे में जाके अपना पावर पोल ढूंढ लेता है, और बुलिमा और यामचा ने एक दूसरे को डेट करने का फैसला किया है, और ऐसा करने से दोनों की इच्छाएं पूरी हो जाएगी, और अब ये दोनों शहर जाएंगे, और उलोंग और पुअर भी इनके साथ ही शहर जा रहे हैं। और गोकू ने मास्टर ओशी से ट्रेनिंग करने का फैसला किया है, क्योंकि अपनी पूरी पावर से अटैक करने के बाद वो फिलाप की दीवारें नहीं तोड़ पा रहा था। अब बुलिमा गोकू को ड्रैगन रडार देती है, ताकि 1 साल बाद जब ड्रैगन बॉल्स वापस आए, वो ड्रैगन रडार का इस्तेमाल करके अपने ग्रैंडपा गोहान की आखिरी निशानी 4 स्टार ड्रैगन बॉल ढूंढ ले। अब गोकू अपने फ्लाइंग निम्बस पे बैठ जाता है और वो लोग हेलीकॉप्टर में, और अब ये अपने अलग अलग रास्ते चले जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी ड्रैगन बॉल के सीजन 1 की पूरी कहानी। लाइक और सब्सक्राइब कर दो।